सो ओके बडीज, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन सीरीज को। जुजुत्सु काइसेन की सबसे कमाल की एक्सप्लेनेशन, वो भी फुल डिटेल के साथ, तुम्हें बस इसी चैनल पे मिलेगी। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो के मजे लो। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है यूजी इतादोरी नाम के लड़के के साथ, जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं और उसके सामने बैठा होता है ये आदमी जिसका नाम है गोजो सातोरू। गोजो जुजुत्सु हाई में एक टीचर है। यूजी को यहाँ पर मेगुमी फुशिगुरो और अपने सीनियर्स की चिंता हो रही होती है, लेकिन गोजो उससे कहता है कि अभी फिलहाल यूजी को उसकी चिंता होनी चाहिए क्योंकि उसे सीक्रेटली एग्जीक्यूट यानी मार डालने के आदेश मिले हैं। अब ये सब कैसे हुआ, यूजी यहाँ पे कैसे आया, इसको जानने के लिए अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूजी को यहाँ पर एक कॉल आता है, वो भी एक हॉस्पिटल से। यूजी उस हॉस्पिटल में कॉल करके अपने ग्रैंडपा के हाल समाचार के बारे में जानना चाह रहा होता है। अब एक नर्स यूजी के ग्रैंडफादर के पास जाती है यूजी के बारे में बताने के लिए, लेकिन यूजी के ग्रैंडफादर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और यूजी को अपना काम करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है मेगुमी फुशिगुरो। ये लड़का यहाँ पर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आया होता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर इस चीज के गेट को खोलता है, वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेगुमी अब हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसको वो ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं मिलता और अब ये बात वो फोन करके गोजो को बता देता है। गोजो मेगुमी से कहता है कि जब तक मेगुमी को वो चीज यानी वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता, तब तक वो घर नहीं आ सकता। फिर इसके बाद अगला सीन होता है यूजी के स्कूल का। यूजी एक ऑकल्ट क्लब का मेंबर होता है। इस क्लब के मेंबर्स होते हैं ससाकी, इगुची और ऑब्वियसली यूजी। और यहाँ पर ये लोग एक गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इनकी क्लास का प्रेसिडेंट आ जाता है और वो इन सबसे कहता है कि वो जल्द से जल्द इस क्लब को खाली करे। बट तभी ससाकी एक बुक निकालती है और वो प्रेसिडेंट को कुछ इवेंट्स के बारे में बताती है। वो यहाँ पर बताती है कि कुछ दिनों पहले उनके स्कूल के रग्बी फील्ड को बंद कर दिया गया। प्रेसिडेंट इस बात को सुनकर कहता है हाँ, वो इसलिए क्योंकि रग्बी प्लेयर्स बीमार पड़ गए थे। इस पर ससाकी कहती है कि ये बात बहुत अजीब है कि इतने स्ट्रॉन्ग रग्बी प्लेयर्स जो है वो बीमार पड़े। ससाकी कहती है कि जब रग्बी प्लेयर बीमार पड़े, उससे पहले उन सभी लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ससाकी प्रेसिडेंट को एक आर्टिकल भी दिखाती है और उस आर्टिकल में लिखा होता है कि एक आदमी, इस आर्टिकल में एक मिसिंग आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है और लास्ट टाइम उस आदमी को इसी स्कूल के प्लेग्राउंड में देखा गया था और हो सकता है कि उसी की आत्मा ये सारी चीजें कर रही हो। सारी बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहता है कि देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब बीमार इसलिए पड़े क्योंकि रग्बी फील्ड में बहुत सारे कीड़े हैं जो कि बीमार कर सकते हैं किसी भी इंसान को। लेकिन यूजी अभी भी यहाँ पर अपने ऑकल्ट क्लब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रेसिडेंट यूजी से कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो, क्योंकि पहली बात तो यह है कि तुम इस क्लब के मेंबर ही नहीं हो। तुम्हें तो रजिस्टर किया गया है ट्रैक और फील्ड के लिए, यानी कि उसका लेना देना स्पोर्ट्स से है, ना कि ऑकल्ट क्लब से। यूजी कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसने अपने आप को रजिस्टर किया था ऑकल्ट क्लब के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रैक और फील्ड का कोच आ जाता है, इसका नाम होता है तकागी। तकागी यहाँ पर यूजी को स्पोर्ट्स क्लब में ले जाने के लिए आ रखा होता है। तकागी और यूजी के बीच में यहाँ पर अब एक शर्त लगती है। तकागी यूजी से कहता है कि अगर यूजी उसको एक गेम में हरा देगा, तब तकागी उसको फ्री कर देगा। यूजी कहता है कि अब वो तैयार है इस चीज के लिए। फिर इसके बाद अगला सीन होता है फील्ड का और यहाँ पर मेगुमी उसी फील्ड में घूम रहा होता है। इस फील्ड में बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स घूम रहे होते हैं, जिसमें से मेगुमी एक को देख लेता है और वो कहता है क्या यहाँ पर किसी की बॉडी दफनाई गई है। मेगुमी ये भी कहता है कि यहाँ पर इतने कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद वो कर्स ऑब्जेक्ट यहीं पर ही हो। लेकिन मेगुमी को अभी भी वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिला होता है जिसको वो ढूंढ रहा है। मेगुमी इस कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है जो कि एक स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट है। अगला सीन होता है तकागी और यूजी का। वो यहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिसमें उनको बॉल फेंकनी होती है और जिसकी भी बॉल दूर जाके गिरेगी वो अपने आप जीत जाएगा। पहली बारी होती है तकागी की और वो 14 मीटर दूर फेंकता है उस बॉल को। यूजी उस बॉल को बहुत ज्यादा दूर फेंकता है तकागी से और वो कम से कम 23 मीटर फेंकता है दूर। इसका मतलब ये होता है कि यूजी इस गेम को आराम से जीत चुका होता है। यूजी अब इन दोनों के पास आ रहा होता है। ससाकी यूजी से कहती है कि वो स्पोर्ट में ज्यादा अच्छा कर सकता है, इसलिए उसको ऑकल्ट क्लब को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूजी ने इस क्लब को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि ससाकी ने यूजी को कहा था कि यूजी को इस क्लब में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो इस क्लब में रहना चाहता है। तभी यहाँ पर मेगुमी आता है और वो देखता है कि यूजी कितना कमाल का बंदा है। उसने बिना किसी कर्स एनर्जी का यूज किए हुए उस बॉल को बहुत दूर फेंका था। यूजी देखता है कि अब उसके जाने का टाइम हो चुका है, इसीलिए अब वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मेगुमी के पास से गुजरता है, यहाँ पर मेगुमी को एक कर्स ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस का पता चलता है। मेगुमी यूजी को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन यूजी उससे पहले ही वहां से निकल जाता
है। यूजी यहाँ पर कुछ फ्लावर्स को लेके उस हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और वो उसको ये भी कहते हैं कि यूजी उनके लिए फ्लावर्स को ना खरीदा करे। लेकिन यूजी अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये फ्लावर्स उनके लिए नहीं है, ये फ्लावर्स तो नर्सेस के लिए है। लेकिन यूजी जैसे ही अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि वो अपने क्लब से फ्री हो चुका है, तब ये बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर शांत हो जाते हैं। यहाँ पर अब यूजी के ग्रैंडपा उसको उसके फादर और मदर के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजी उनकी बात सुनने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जब यूजी के ग्रैंडफादर थोड़ा शांत हो जाते हैं, तब वो यूजी को कहते हैं कि यूजी तुम स्ट्रांग हो, इसलिए तुम दूसरों की हेल्प किया करो और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहिए, और जब अंत में वो मरे तो वो लोगों से घिरा रहे। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद उसके ग्रैंडफादर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब यूजी यहाँ पर अपने सारे पेपर वर्क पूरे कर लेता है, लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है और ये आवाज होती है मेगुमी की। मेगुमी उसको बताता है कि उसका नाम है मेगुमी फुशिगुरो और वो जुजुत्सु हाई से आया है और उसे यूजी से किसी चीज के बारे में बात करनी है। मेगुमी यूजी से कहता है कि जो कर्स ऑब्जेक्ट लेके यूजी घूम रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए यूजी उसको वो कर्स ऑब्जेक्ट वापस कर दे, और वो यूजी को उस कर्स ऑब्जेक्ट की फोटो भी दिखा देता है। यूजी कहता है कि वो इस चीज को मेगुमी को दे तो देगा, लेकिन ये चीज उसके सीनियर्स को पसंद आ गई है। मेगुमी अब यूजी को बताता है कि हर साल बहुत सारे लोग बस कर्सेस की वजह से ही मारे जाते हैं। मेगुमी ये भी बताता है कि इंसानों के नेगेटिव इमोशन से ही कर्सेस का जन्म होता है, और यही रीजन है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अपने पास एक प्रोटेक्टिव टलिस्मैन को रखते हैं, और जो चीज यूजी और यूजी के ग्रुप को मिली थी वो चीज भी एक कर्स ऑब्जेक्ट ही है। मतलब यूजी यहाँ पर उस कर्स ऑब्जेक्ट को मेगुमी को पकड़ा देता है, लेकिन जैसे ही मेगुमी यहाँ पर उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर उसे कोई भी कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। मेगुमी यूजी से पूछता है कि आखिर इसके अंदर की चीज कहाँ है। यूजी मेगुमी को बताता है कि उसके अंदर की चीज उसके सेनपाई यानी सीनियर्स के पास है, और अभी उसके सीनियर्स उस चीज के तलिस्मान पेपर को खोलने वाले हैं। ये चीज सुनकर मेगुमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यूजी उससे पूछता है कि क्या ये कोई बुरी चीज है। मेगुमी कहता है नहीं, ये चीज उससे ही बदतर है, क्योंकि शायद वो सभी लोग मरने वाले हैं। तो इसके बाद अगला सीन होता है स्कूल का, जहां पर ससाकी उस कर्स ऑब्जेक्ट के तलिस्मान पेपर को हटाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो उस तलिस्मान पेपर को हटाते हैं वो देखते हैं कि उसके अंदर एक इंसानी उंगली होती है। उस चीज के खुलने के बाद यहाँ पर इनकी मोमबत्ती बंद हो जाती है और इसी के साथ यहाँ पर एक कर्स भी आ जाता है इनके ऊपर। अगले सीन में यूजी और मेगुमी भागते हुए स्कूल की ओर ही जा रहे होते हैं। मेगुमी यूजी को बताता है कि जो तालिस्मान पेपर होता है वो इतने इजीली तो नहीं खुलता है, लेकिन वो कर्स ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बाद ये लोग स्कूल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग स्कूल के अंदर नहीं घुस पाते। मेगुमी यूजी को बाहर रुकने के लिए कहता है और मेगुमी खुद अंदर जाने लगता है, लेकिन यूजी कहता है वो भी उसके साथ अंदर जाएगा क्योंकि अंदर उसके दोस्त ही फंसे हुए हैं। लेकिन तब भी मेगुमी उसको बाहर ही रुकने के लिए कहता है। यहाँ पर बहुत सारे कर्सेस घूम रहे होते हैं और ससाकी यहाँ पर छुप के बैठी होती है। तभी उसके सामने इगुची आता है और उसके सर पर एक कर्स होता है जो कि उसको धीरे धीरे खा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक कर्स ससाकी को भी पकड़ लेता है। मेगुमी भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में होता है और वो सीधा उसी कर्स ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है वो कुछ हैंड पैटर्न्स बनाता है और अपने डिवाइन डॉग्स को समन कर लेता है। यूजी स्कूल के बाहर खड़ा होता है और उसे अपने दोस्तों की चिंता हो रही होती है, लेकिन तभी उसको अपने ग्रैंडफादर की कही गई बातों की याद आती है। दूसरी तरफ मेगुमी के जो डॉग्स हैं वो उन कर्सेस को मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेगुमी आगे बढ़ता है वो देखता है कि कर्स स्पिरिट्स ने उसके यानी यूजी के दोस्तों को पकड़ रखा है। अब ये कर्स स्पिरिट यूजी के दोस्तों को कुछ नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही यहाँ पर यूजी खिड़की तोड़कर सीधा अंदर आता है। यूजी यहाँ पर उस कर्स स्पिरिट को बहुत जोर से पंच करता है, जिसके बाद वो ससाकी और इगुची दोनों को बचा भी लेता है। थोड़ी देर बाद मेगुमी उस कर्स स्पिरिट को एक्सॉर्साइज कर देता है और ये डीमन डॉग जो है वो उस कर्स स्पिरिट को खाने लगते हैं। यूजी इन डॉग्स के बारे में पूछता है मेगुमी से। मेगुमी कहता है कि ये डॉग्स उसके शिकिगामी हैं और वो यूजी से ये भी कहता है कि जो नॉर्मली कर्सेस हैं वो दिखाई नहीं देते। यूजी को यहाँ पर वो कर्स ऑब्जेक्ट भी मिल जाती है। मेगुमी यूजी को बताता है कि ये रियोमन सुकुना की फिंगर है और ये चीज एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट भी है, और अगर कोई भी इस फिंगर को खा लेगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यूजी यहाँ पे ये फिंगर मेगुमी को देने वाला होता है, लेकिन तभी इनके ऊपर एक कर्स स्पिरिट हमला कर देता है। मेगुमी यूजी को दूर फेंक देता है, लेकिन इस चक्कर में मेगुमी ही पकड़ा जाता है। मेगुमी यहाँ पर कुछ करे, लेकिन उससे पहले ही ये कर्स उसको एक दीवार की ओर फेंक देता है और इस चीज से मेगुमी के डिवाइन डॉग्स भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि मेगुमी को यहाँ पर चोट लगी होती है इसीलिए। थोड़ी देर बाद ये कर्स मेगुमी को स्कूल से बाहर फेंक देता है और ये कर्स स्पिरिट सीधा उसी की ओर बढ़ रहा होता है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ
यहाँ पर यूजी आ जाता है और वो उस कर्स के ऊपर हमला कर देता है। मेगुमी यूजी को यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि यूजी चाह कर भी उस चीज को नहीं हरा सकता। मेगुमी की बात सुनने के बाद भी यूजी उसी जगह रहता है क्योंकि उसे मेगुमी को बचाना है। यूजी उस कर्स से लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है और उसके हाथ में वही फिंगर होती है, लेकिन ये कर्स यूजी को एक पंच करता है और वो हवा में उड़ने लगता है। यूजी के हाथ से वो उंगली छूट कर ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूजी उस उंगली को अपने मुंह में पकड़ लेता है। मेगुमी यूजी से कहता है कि यूजी वो कर्स ऑब्जेक्ट जल्दी से मेगुमी को दे दे, नहीं तो कर्स ऑब्जेक्ट के साथ साथ यूजी भी खाया जाएगा। ये कर्स यूजी को बस खाने ही वाला होता है और यूजी के मुंह में अभी भी वो कर्स ऑब्जेक्ट होता है। यूजी यहाँ पे काफी सोचता है, जिसके बाद यूजी उस कर्स ऑब्जेक्ट को खा लेता है। मेगुमी बस यही सोच रहा होता है कि अब शायद इसके बाद यूजी जिंदा ना रहे क्योंकि उसने अभी एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट को खाया है, लेकिन थोड़े बहुत चांस हैं कि यूजी अभी भी बच जाए। यूजी काफी देर तक शांत रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से वो कर्स के पकड़ से छूट जाता है और यूजी के शरीर पे कुछ निशान बनने लगते हैं। अब ये कर्स यूजी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन यूजी बस एक हाथ ऊपर करके उस कर्स को मार देता है। यूजी की एक और आंख यहाँ पर बन जाती है और वो बन जाता है फाइनली सुकुना। सुकुना यहाँ पर लोगों को आसपास ढूंढने लगता है ताकि वो उन सभी लोगों को मार सके, लेकिन यूजी सुकुना को सप्रेस कर देता है और वो दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी ले लेता है। लेकिन तब भी यहाँ पर मेगुमी यूजी को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर एपिसोड होता है एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही इसके एपिसोड 2 में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना ताकि तुम आगे की आने वाली वीडियोस को देख पाओ।